हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 8 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 6 करेंगे। पाठ का नाम है मानव संसाधन। यहाँ पर देखिए, ये टीचर है, ये डॉक्टर है, ये कुली है, और ये देखिए नर्स है, डाकिया है, और ये फौजी है। किसी उपयोगी कार्य में लगे हुए सभी मनुष्य मानव संसाधन कहलाते हैं। ये देखिए, सभी मनुष्य कुछ न कुछ उपयोगी कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर ये सभी कुछ न कुछ उपयोगी कार्य कर रहे हैं। तो जो भी मनुष्य किसी न किसी उपयोगी कार्य में लगे हुए होते हैं उन्हें मानव संसाधन कहते हैं। क्रियाकलाप 1 है, जनसंख्या की कौन कौन सी विशेषताओं द्वारा मानव संसाधन संगठन अभिव्यक्त होता है। तो पहली विशेषता आयु, दूसरा निवास, तीसरा स्थान, चौथा भाषा, और फिर है वैवाहिक स्थिति और साक्षरता, 7 है मानवीय प्रजातीयता, और 8 है सामाजिक संरचना। 6 है कुछ नीचे दिए गए कथन हैं, इनमें सही कथनों के आगे सही का निशान लगाएंगे और गलत के आगे गलत का निशान लगाएंगे। क है मनुष्य समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है, तो ये सही है। उसके बाद अनपढ़ एवं प्रशिक्षणहीन लोगों की उत्पादन में ज़्यादा भागीदारी होती है, यह सही है, क्योंकि अनपढ़ और प्रशिक्षणहीन लोग कुछ न कुछ उद्योग करते हैं, कुछ न कुछ कार्य करते हैं, और हमारे देश में 70% किसान हैं जो कि अनपढ़ हैं, जिनकी फसल उत्पादन में ज़्यादा भागीदारी होती है। स है अशिक्षित महिलाएं शिक्षित महिलाओं से ज़्यादा कुशल होती हैं, यह गलत है। द है निर्धन देशों में मानव संसाधन कम विकसित हैं, यह सही है। स्थल आकृति, जलवायु, मृदा, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक कार्य हैं, यह सही है। स्थल आकृति मतलब पर्वत, पठार या मैदान। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ की जलवायु कैसी है उस पर भी जनसंख्या का वितरण निर्भर करता है, और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है, तो इससे भी जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होती है। तो ये स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक हैं, तो यह सही आएगा। खनिज भंडार क्षेत्र जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, यह भी सही है। अब है क्रियाकलाप 2, पंचायत या नगरपालिका या विद्यालय के अध्यापक की सहायता से अपने गांव शहर की विभिन्न जानकारी पता करो। जैसे अपने गांव में या शहर में कितनी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या जैसे मान लीजिए 5000 है, कुल पुरुष उसमें से 3000 हैं, कुल महिलाएं उसमें से 2000 हैं। गांव या शहर का कुल क्षेत्रफल 20,000 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या घनत्व का पता करने का सूत्र, कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जनसंख्या घनत्व का पता करने का सूत्र है कि कुल जनसंख्या कितनी है बटे क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर। सूत्र के आधार पर अपने गांव या शहर का औसत घनत्व पता करो। तो देखिए, घनत्व पता करने के लिए कुल जनसंख्या लिखेंगे और उसके बटे में ये लिख देंगे क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर। ये नीचे लिख दिया, 1/4 यानी 0.25 प्रति वर्ग किलोमीटर। यह पता करो कि तुम्हारे गांव शहर की जनसंख्या घनत्व भारत की जनसंख्या घनत्व से कितना कम या ज़्यादा है। शहर का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और गांव का जनसंख्या घनत्व कम है। पुस्तक में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करो और अपने गांव या शहर में जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उन्हें पहचान कर लिखो। तो स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक, ये सभी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अड़े है, एक गांव में 5000 व्यक्ति रहते हैं। इस गांव में वर्ष 2009 में 100 जन्म हुए और 50 मृत्यु हो गई। तो ज्ञात करो कि जन्म दर कितनी हुई। तो जन्म दर हुई 20। ये कैसे निकालते हैं कि मान लीजिए 5000 व्यक्ति रहते हैं एक गाँव में, तो 5000 अगर व्यक्ति हैं और जन्म होता है 100 का, और अगर एक व्यक्ति है तो 100/5000, और अगर 1000 व्यक्ति हैं, क्योंकि 1000 पर जन्म दर निकालते हैं तो यहाँ पर 1000 को गुणा करेंगे तो ये इससे कट गया और ये आ गया 5 दूनी 10 और 0, तो जन्म दर हुई 20। इसी तरह से मृत्यु दर भी ऐसे ही निकालते हैं। मृत्यु दर भी हम ऐसे ही निकालेंगे, जैसे 50 की मृत्यु हुई तो 50/5000 लिखेंगे और 1000 से गुणा कर देंगे, ये आया, तो मृत्यु दर हुई 10। इसके बाद वृद्धि दर भी हम ऐसे निकालेंगे। ये है, जैसे यहाँ पर देखिए 100 का जन्म हुआ और 50 की मृत्यु हो गई, तो बचे 50, और 50 को फिर 5000 से भाग करेंगे और 1000 को गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो गई वृद्धि 10। निम्न में से किन परिस्थितियों में जनसंख्या वृद्धि होगी? जन्म दर अधिक होगी या मृत्यु दर कम होगी? जन्म दर कम होगी, मृत्यु दर अधिक होगी, या उत्प्रवासी अधिक या
अप्रवासी अधिक, या परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होगी, या महामारी का फैलना। तो देखिए इसमें जन्म दर अधिक होगी, मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या वृद्धि होगी, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अप्रवासी अधिक होंगे, मतलब लोग अधिक आएंगे तो भी जनसंख्या बढ़ेगी, और परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होगी तो भी जनसंख्या बढ़ेगी। क्रियाकलाप 3 है, चित्र में दिए गए भारत व जापान के पिरामिड का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए पिरामिड है भारत का, ये पिरामिड है जापान का। यहाँ पर ये पुरुष हैं इस तरफ, और यहाँ पर ये स्त्रियाँ हैं, और ये आयु दे रखी है, यहाँ पर ये सब आयु दे रखी है, और यहाँ पर स्त्री है, ये पुरुष है, ये आयु दे रखी है। यहाँ देखिए 0 से 4 तक शुरू होते हैं, और 75+ यहाँ तक आयु जाती है, और ये देखिए 04 से शुरू होती है और 85+ तक आयु इनकी है जापान में। किस देश में जन्म दर अधिक है? तो यहाँ पर जन्म दर देखिए भारत में अधिक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर जन्म दर यहाँ से लेकर यहाँ तक लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पर लोग कम हैं। इसके बाद किस देश में युवा वर्ग अधिक है? तो भारत में, क्योंकि यहाँ पर देखिए युवा वर्ग मतलब मान लीजिए हम यहाँ तक लेते हैं 35, ये वाला डाटा लेते हैं 35 से 39, तो यहाँ पर देखिए युवा वर्ग ये इसमें ज़्यादा है, यहाँ पर जापान में कम है। इसके बाद किस देश में बच्चों की संख्या अधिक है? तो ये बच्चों की संख्या यहाँ पर सबसे नीचे जो है बच्चों की संख्या है, और ये जापान में ये है, तो भारत में ही बच्चों की संख्या अधिक हुई। उसके बाद है किस देश में भविष्य में युवा शक्ति में वृद्धि होगी? तो भारत में, क्योंकि बच्चों की संख्या अधिक होगी तो युवाओं की वृद्धि भी अधिक होगी। इस तरह से वृद्ध आश्रित लोग किस में अधिक हैं और इसका क्या प्रभाव होगा? वृद्ध आश्रित लोग जापान में अधिक हैं। यहाँ पर देखिए 85+ तक इनकी उम्र जाती है, और यहाँ पर 75% पर इनकी उम्र है। मतलब ज़्यादातर जो वृद्ध होते हैं वो 75 से थोड़ा बहुत ज़्यादा की उम्र में ही एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर देखिए जापान में 85 वर्ष उम्र हो जाती है तब भी लोग जीवित होते हैं, तो इसका मतलब वृद्धों की संख्या जापान में अधिक है। एक आदर्श पिरामिड की कल्पना कर चित्र बनाओ। तो देखिए ये आदर्श पिरामिड है, यहाँ पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। क्रियाकलाप 4 है, नीचे दिए गए मानचित्र को देखकर बताओ। यहाँ जनसंख्या का घनत्व लिख रखा है, जो जहाँ पर ज़्यादा काला है ये वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, जो थोड़ा सा और कम है वहाँ पर जनसंख्या कम है, और जहाँ बिल्कुल खाली पड़ा है वहाँ पर जनसंख्या और भी कम है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पर काला है वहाँ पर है, तो यहाँ पर काला कहाँ पर है? एक तो ये है दिल्ली चंडीगढ़ में, और यहाँ पर इस तरह से ये जो है ये यहाँ पर जनसंख्या थोड़ी कम है ये। इसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ पर देखिए काफ़ी कम जनसंख्या है, यहाँ पर काफ़ी कम जनसंख्या है। तो ये जनसंख्या का घनत्व इस भारत के नक्शे में दिखाया गया है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कि ये है दूसरे नंबर पर। इससे पहले आएगा चंडीगढ़, दिल्ली और दमन द्वीप और लक्षद्वीप, ये आएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे चंडीगढ़, दिल्ली। यहाँ पर देखिए कम जनसंख्या वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर ये देखेंगे हम डॉट, एक तो यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसमें से राजस्थान इसमें कम नहीं दिखा रखा है, तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, गोवा, केरल, इनमें भी अधिक जनसंख्या है। मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उसके बाद पहले सबसे कम यहाँ पर, सबसे ज़्यादा इधर है और सबसे कम इधर है। उसके बाद थोड़ी बढ़ती चली जाती है, और उसके बाद इनमें है और यहाँ पर कम है। तालिका में दिए गए आयु वर्गों के सामने आयु वर्ग का नाम लिखो। 0 से 14 आयु वर्ग बाल वर्ग होता है। 15 से 64 आयु वर्ग युवा वर्ग होता है, या युवा या वयस्क। ये आधा व आएगा, युवा या वयस्क, स है यहाँ पर, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद 65 वर्ष से अधिक वृद्ध होते हैं। उपयुक्त तालिका के आधार पर बताओ कि कौन सा आयु वर्ग किसी देश के विकास में ज़्यादा योगदान देता है। तो 15 से 64 का आयु वर्ग जो होता है वो किसी देश के विकास में योगदान देता है, क्योंकि वो युवा वर्ग और वयस्क वर्ग होता है। युवा वर्ग ऊर्जावान होता है, नई नई खोजें करता है, उद्योग लगाता है, कमाई करता है, देश के आर्थिक
देश में आर्थिक विकास करता है। इस तरह से देश के विकास में युवाओं का ज़्यादा योगदान है। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।